नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। एक युवक की हत्या ने जमशेदपुर को सुलगा दिया है। लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए मशाल जुलूस निकालने और जमशेदपुर बंद का ऐलान कर दिया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिम सिंहभूम के एसएसपी और सरायकेला खरसावां के एसपी का तबादला कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में बार के बाहर हुई हिंसक वारदात और हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी और सरायकेला खरसावां के एसपी को उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। उन पर यह कार्रवाई विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही की वजह से की गई है। मामला उस झड़प से जुड़ा है जिसमें घायल एक युवक हिमांशु सिंह की मौत के बाद शहर में बड़ा बवाल हुआ। हिमांशु करनी सेना के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से खींचकर हिमांशु सिंह पर हमला किया गया। नहीं, हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रही है। अब पुलिस प्रशासन के बीच में उनके सामने यदि किसी युवा की हत्या होती है तो आप सोच सकते हैं कि अपराधी कितने निडर हो चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग उस वहां पर ड्यूटी में लगे हुए थे और जिनके सामने हत्या की गई है, वैसे पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो और उनको जेल के अंदर डाला जाए। जिस तरीके से वहाँ पर एक बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया गया, उसमें पुलिस मूकदर्शक बनी रही। वैन में ले जाते समय उसको उतार करके उस पर हमला किया गया। तो किस तरीके से पुलिस निकम्मा साबित हो रही है, निसहाय असहाय साबित हो रही है और किस कार्य में व्यस्तता है कि पुलिस ऐसे मामलों को संभालने में कामयाब नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर बिष्टुपुर में देर रात तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद शहर के साकची, बिष्टुपुर समेत 6 थाना क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन यह आदेश जारी किया है। बिष्टुपुर के डबल डाउन बार क्लब में शनिवार की देर रात 2 गुटों में विवाद हुआ था। पहले क्लब के अंदर मारपीट हुई, फिर बाहर निकलते ही विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि हिमांशु सिंह और उसके दोस्त प्रत्यूष सिंह बार के भीतर मौजूद थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक महिला से बदसलूकी और छेड़खानी की जा रही थी, जिसका हिमांशु ने कड़ा विरोध किया और इसी को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद बार के बाउंसर्स ने दोनों ही गुटों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही घात लगाए अपराधियों ने हिमांशु और प्रत्यूष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और धारदार चाकू निकालकर उन पर ताबड़तोड़ कई वार किए। गंभीर रूप से घायल हिमांशु की सोमवार शाम टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि प्रत्यूष जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जोनल आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन बीजेपी इस बार मुद्दा बना रही है। लापरवाही हुई है, कुछ चूक रही है, तो जिसकी भी लापरवाही और चूक है उन पे एक्शंस ऑलरेडी कुछ लोगों पे ले लिए गए हैं और आज पूरा रिव्यू करेंगे। उसके बाद में जिसकी भी जिस स्तर पे भी लापरवाही होगी उस पे एक्शंस होंगे, है ना। और साथ ही साथ इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हैं, जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और जितने वो साथ में उनके को एक्यूज थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम बाउंड तरीके से टीम्स बना के अभी उसी की कार्रवाई के लिए आए थे, तो टीम्स को निकाला गया है और जैसे ही टीम्स निकलेंगे उसके बाद में इस पर डेफिनेटली उन पे एक्यूज पे अरेस्टिंग की कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई है होगी।
लोगों का गुस्सा पुलिस के रवैये को लेकर है। हिमांशु और प्रत्यूष पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहां पर हिमांशु और प्रत्यूष को मारा जा रहा है। इसी के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बड़े पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कशिश न्यूज के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट।